शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण। अत्यंत हर्ष एवं उल्लास के साथ आप समस्त देशवासियों को इस पवित्रतम उत्सव की, इस दीपोत्सव की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। बंधु, दीपावली का उत्साह प्रत्येक भारतीय के हृदय में हर वर्ष होता है। खूब दीपों को दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, खूब बढ़िया से अपने घर को पवित्र स्वच्छ किया जाता है, ठाकुर जी के मंदिर का मार्जन किया जाता है, उन्हें नई पोशाक धराई जाती है, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ आदि सब की खूब व्यवस्था होती है। सत्य कहे तो दीपोत्सव केवल दीपों को प्रज्वलित करने का ही त्योहार नहीं, अपितु ज्ञान और सत्य के दीप से अज्ञान और असत्य की कालिमा को, इस अंधकार को दूर करने का ये वास्तविक त्योहार है। रात्रौ यथा मेघ घनांधकारे विद्युत शनम प्रदर्शयति प्रकाशम। अंतर्मन के दीप को प्रज्वलित करने का यह सत सुअवसर है। इसलिए सत्य कहा जाता है कि जिसके हृदय में प्रेम निवास करता है तो उसके इस हृदय रूपी अयोध्या में प्रभु श्री राम आगमन करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो दीपोत्सव मनाने के अनेकों मत हैं। एक सबसे प्रचलित मत है कि जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर समस्त अपनी लीलाओं को संपन्न कर अपने भक्तों से मिलकर रावण का वध करके आदि सब सुव्यवस्थित करके जब अयोध्या लौटे तो वो दिन था अमावस का, यानी कि अमावस्या का, अंधकार था। तो तब जब प्रभु श्री राम का आगमन हुआ तो उनके आगमन पर समस्त अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दीपों से किया, ताकि वो अंधकार युक्त रात्रि इन दीपों से प्रज्वलित होकर प्रकाश युक्त हो जाए। इस उद्देश्य से किया। इसीलिए हमारा भी यही कहने का मत है कि हृदय में यदि भगवान प्रेम हो, हृदय में यदि वो स्वच्छता हो, वो निर्मलता हो, तो सहज प्रभु श्री राम का आगमन इस हृदय रूपी अयोध्या में भी शीघ्र होगा। और दूसरा मत शास्त्रानुसार कि दीपावली क्यों मनाते हैं, तो बंधुओं, भागवत में वर्णन है कि जिस प्रकार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ, तो बोले उसी प्रकार दीपावली के दिन मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। ततश्चावीर भूत शौरी श्री रमा भगवत परा रंजंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। संपूर्ण प्रकाश से युक्त होकर, सिर से नख तक आभूषणों से युक्त होकर मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। और इस दिन ये भी भाव रखा जाता है कि जब मां लक्ष्मी अपने वर का चयन करने गई तो उन्होंने प्रभु नारायण के कंठ में वरमाला को धराया, और इस दिन लक्ष्मी नारायण का विवाह भी सुसंपन्न हुआ। इसलिए अनेकों स्थानों पर कहीं तो लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है, लेकिन कहीं कहीं स्थानों पर लक्ष्मी एवं गणेश का पूजन होता है। अब लक्ष्मी नारायण के पूजन का मत तो हम सब जान गए, लेकिन भगवान गणेश के संग मां लक्ष्मी का पूजन क्यों हुआ? तो बोले इसीलिए हुआ कि लक्ष्मी मां धन का प्रतीक है और भगवान गणेश विवेक का प्रतीक है। बोले जहां विवेक होगा वहीं निश्चित रूप से लक्ष्मी निवास करेगी। धन केवल विवेकी व्यक्ति के पास ही टिकता है। इसलिए ऐसा सत्सु अवसर, ऐसे उत्साह को प्रकट करने वाला ये दीपोत्सव, आशा है कि इस वर्ष भी
आप सबकी मनोकामनाओं को, आप सबकी समृद्धि को, आप सबके स्वास्थ्य को कुशल मंगल रखे। और ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ नारायण वहीं लक्ष्मी है। इसलिए इस वर्ष बढ़िया से दीपक लेकर आइएगा। अक्सर कहा जाता है कि गाय के गोबर से बने दीपक जो मिले वो बढ़िया है, लेकिन वो इतने उपलब्ध नहीं होते। लेकिन जैसे भी आपके आसपास जो गरीब व्यक्ति हैं, जो इन चीज़ों का विक्रय करते हैं, उनसे इन मिट्टी के दीपकों को खरीदे, बढ़िया से तोरण लगाकर अपने घर को सजाएं और जितना हो सके स्वयं तो आनंदित हुए ही, लेकिन किसी और के जीवन में भी एक दीप को प्रज्वलित करने का इतना सामर्थ्य अवश्य रखिए। इसलिए इस वर्ष मिठाई ही नहीं अपितु खुशियां भी बांटे, प्रेम भी बांटे। फटाके ही नहीं, केवल अपने हृदय की बुराइयों को भी जलाइए। और घर को ही नहीं अपितु अपने हृदय को भी स्वच्छ रखिए, हृदय को भी सजाइए। और यदि ऐसा करेंगे तो इस हृदय को राममय होते हुए देर नहीं लगेगी। पुनः आप समस्त देशवासियों को इस दीपावली की खूब खूब हार्दिक शुभकामना।